प्रातःकाल ही महाराज से भेंट हो पाएगी। नहीं, हम यहीं बैठेंगे। मेरे पिताश्री कारागार में हैं। तुम्हें घर में किस प्रकार बैठ सकता हूँ महादेव? धनुष और तीर का संबंध है पिता पुत्र का। कोई एक कभी दूसरे का त्याग नहीं कर सकता। लाओ, मुझे दो राजकुमार। बड़ा नटखट है ना? आर्य, आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था आपका पुत्र। पिता का प्रथम स्पर्श पुत्र के लिए जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है आर्य। इससे बड़ा आशीर्वाद तो स्वयं ईश्वर भी नहीं दे सकते। आइए आर्य, अपने पुत्र को अपने गोद में लीजिए। दासी कह रही थी, बड़ा सुमोहक मुख है बालक का। कामदेव का अवतार है आपका पुत्र आर्य। निकट आइए आर्य। जब दीवार में पीपल उगता है तो उसे उगते ही उखाड़ दिया जाता है। समय बीतने पर यह पौधा सारी दीवार को उखाड़ देता है। ये समय का संकेत है भ्राताश्री। ये बालक भयानक युद्ध लेकर आएगा। निर्दोष जीवों का बलिदान लिया जाएगा। पृथ्वी नरसंहार से कांप उठेगी। हस्तिनापुर का विनाश, हस्तिनापुर का विनाश, हस्तिनापुर का विनाश। नहीं गांधारी, नहीं। महाराज इस समय स्वस्थ नहीं है। अपने ही पुत्र की हत्या करने पधारे हैं ये। मिथ्या प्रलाप मत कीजिए भ्राताश्री। कोई पिता अपने पुत्र की हत्या कर सकता है भला? हाँ गांधारी। मुझे एकांत की आवश्यकता है। बाहर जाओ तुम दोनों। अरे महाराज, विचार कीजिए महाराज। आपके महामंत्री आपको भ्रमित कर रहे हैं। बाहर जाओ गांधारी। नहीं यार, आप मेरे पुत्र की हत्या नहीं कर सकते। महाराज, मेरी बहन के दुखों का विचार कीजिए महाराज। कृपा करके ऐसा कार्य मत कीजिए महाराज। कुरुवंश का रक्त है ये, नियोग से नहीं जन्मा है। महाराज स्वयं पिता भी हैं और राजा भी, इसलिए साम्राज्य के भविष्य के हित में जो है महाराज को वही निर्णय लेना होगा। दासी, मेरा आदेश है, महारानी को कक्ष के बाहर ले जाकर द्वार बंद कर दो। नहीं आर्य, आर्य। दासी, आर्य, मुझ पर दया कीजिए आर्य। मेरे पुत्र पर दया कीजिए आर्य। आर्य, ऐसा मत कीजिए। दासी,
दो। आर्य मुझ पर दया कीजिए आर्य। महाराज स्वयं पिता भी हैं और राजा भी, इसलिए साम्राज्य के भविष्य के हित में जो है महाराज को वही निर्णय लेना होगा। ये समय का संकेत है भ्राताश्री कि बालक भयानक युद्ध लेकर आएगा। निर्दोष जीवों का बलिदान लिया जाएगा। पृथ्वी नरसंहार से कांप उठेगी। हस्तिनापुर का विनाश, हस्तिनापुर का विनाश। भ्राताश्री, 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 मेरे पुत्र का रक्षण कीजिए भ्राताश्री। मेरे पुत्र का रक्षण कीजिए। सैनिक, द्वार खोलो सैनिक, अन्यथा तुम्हारा मस्तक कट जाएगा। सैनिक! आओ, आओ गांधारी। धनुष और तीर का संबंध है पिता पुत्र का। कोई एक कभी दूसरे का त्याग नहीं कर सकता, त्याग नहीं कर सकता, त्याग नहीं कर सकता। नहीं पुत्र, मैं तुम्हारी हत्या नहीं कर सकता। तुम मेरे स्वप्नों का विस्तार हो, मेरी भावनाओं का मर्म हो, मेरी प्रतीक्षा का फल हो। तुम्हारे जीवन के साथ ही मेरा जीवन जुड़ा है। तुम्हारा दुर्भाग्य है पुत्र कि तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हारे लिए जीवन भर के संघर्ष का उपहार प्राप्त हुआ है। किंतु पुत्र, तुम्हारे इस पिता को विश्वास है कि तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। दुष्कर होगा तुम्हारे साथ युद्ध करना पुत्र। दुर्योधन नाम रखता हूं तुम्हारा। सदा ही विजय बनो मेरे पुत्र, मेरे उत्तराधिकारी। मेरे पुत्र। मेरे पुत्र। मेरा पुत्र। भगवान, जब भी आप प्रकट होते हैं मेरे अंतर में प्रकाश होता है। आज मैं अपने पिताश्री के सम्मान की रक्षा करने हेतु बैठा हूँ। सहायता कीजिए भगवान।
सैनिकों, सारे सूतों के नाम लिख लो। जो भी आज राज्यसभा में आवेदन लेकर आए हैं, उनके नामों की कल मुझे आवश्यकता होगी। हमें आपका भय नहीं मदनजय महोदय। प्रथम मेरा नाम लिखिए, सूत वृषभान। लोहार कमल। लोहार कल्लू। सूत विशेषण। मदनजय महोदय ने मुझे आपकी सहायता हेतु भेजा है। सैनिकों, इन सूतों ने एक क्षत्रिय की हत्या की है। नहीं ग्राम रक्षक महोदय, नहीं, हमने इनकी हत्या नहीं की। हम हत्या क्यों करेंगे? अध्यक्ष महोदय हमारे साक्षी थे। बहुत पुरानी योजना है ये सूतो। एक क्षत्रिय की हत्या करने के पश्चात अब ये सूत सभा में ये कहेंगे कि इनकी साक्षी की मृत्यु हो गई। किंतु हस्तिनापुर के महाराज ने ऐसे अनेक असत्यों को जाना है। इस योजना से तुम लोगों को कोई लाभ नहीं होगा। प्रपंच है ये। अध्यक्ष महोदय की हत्या आपने की है। किस प्रकार सिद्ध करोगे ये बात बालक? सिंह की दहाड़ के सामने चूहे की चूचू कौन सुनेगा? अध्यक्ष की हत्या के लिए सारे सूत समाज को दंड दिया जाएगा। सभी सूतों के नाम महाराज के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। नहीं ग्राम रक्षक महोदय, हम यहाँ साक्षी के लिए नहीं आए। हमें क्षमा कर दीजिए महोदय, हमें क्षमा कर दीजिए। किंतु इस बालक ने तो मुझ पे हत्या का आरोप लगाया है। नहीं महोदय, हम मान्य नहीं करते। हमारा इस बालक या इसके परिवार के किसी भी सदस्य से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है।
हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए महोदय। सूतो, पुरुष बनो। ऐसे स्त्री की भांति विलाप लेना शोभा नहीं देता। सारा समाज एकत्र एक साथ खड़ा होगा तो ऐसा अन्याय करने का कोई दुस्साहस नहीं करेगा। अरे मर रहा हूं तुषेन, सामर्थ्य के सामने किसी की नहीं चलती। हम भाई परिवार लेके बैठे हैं, क्रांति करने का प्रण नहीं लिया हमने। पंद्रह मनुष्यों की हत्या का दंड केवल मृत्यु ही हो सकता है। तुम्हारे पिता को कल मैं अपने हाथों से मृत्यु दंड दूंगा। देखो भाइयों, इसके पुत्र ने पराक्रम करके जीवन दान दे दिया इस हत्यारे को। मेरी पुत्री की हत्या किया तुमने, मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी। पापी है ये, अपराधी है। सूत समाज के नाम पे लांछन लगाया है इसने, मारो इसे। हमें ऐसे व्यक्ति के साथ समाज में नहीं रहना है। जा वही जा, अपने परिवार को लेकर कहीं और चला जा। जीवन दान मांग लो, अधिकार मांगोगे तो तुम्हारे पिता को अवश्य मृत्युदंड प्राप्त होगा। कल प्रातः काल तुम अपराधी को प्रस्तुत करो, अन्यथा तुम्हारे पिता को दंड प्राप्त होगा। भगवान, आज आपके उगने से मेरे हृदय में अंधकार क्यों छाया हुआ है? कोई मार्ग भी नहीं सूझ रहा। क्या मैं वास्तव में दुर्भाग्य हूँ माता पिता के लिए? क्या कल रात के अमंगल संकेत मेरे कारण हुए थे भगवान? पुत्र कर्ण, पराजित होने का केवल एक ही मार्ग है, पराजय का स्वीकार कर लेना। जब तक तुम पराजय का स्वीकार नहीं करोगे, तब तक तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा पुत्र। क्या करूं ताऊ? सारे द्वार बंद हो चुके हैं। ऐसा क्यों है कि सूत को न्याय प्राप्त नहीं हो सकता? यदि सारे मनुष्य के पास 2 हाथ, 2 पैर और 1 मस्तक है, तो उनके बीच में ये भेद क्यों ताऊ? पुत्र, ये भेद ईश्वर ने नहीं किया, समाज के शक्तिमान लोगों ने अधिक धन, अधिक सुख, अधिक सत्ता पाने के लिए यह भेद निर्मित किया है। न्याय प्राप्त होता है शक्तिमान को। यदि न्याय की आशा है तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। किंतु मुझे धनुष उठाने की स्वतंत्रता नहीं ताऊ। किसने स्वतंत्रता पर मर्यादा बांधी है? इन्हीं क्षत्रियों ने जो तुम्हारे पिता की हत्या करने को सच है। उनकी दी हुई मर्यादा का आदर करने का समय है तुम्हारे पास? नहीं ताऊ। तो उठो, मार्ग निर्मित करो, उठकर उठो।
कितना सा होता है, किंतु सिंह उसका आखेट नहीं कर पाता। किंतु कांटे उगाने के लिए भी साहस की आवश्यकता होती है सैनिकों। साहस के बिना शक्ति नहीं आती। ऐसा ही मनुष्य के विविध समाजों का सत्य है। नीची जाति के लोगों के पास साहस नहीं होता, इसलिए छोटे हैं। आज यदि सारा समाज एक साथ खड़ा रह जाता तो मेरा पराजय निश्चित था। किंतु सूतों को हृदय से ही अपने विजय पर विश्वास नहीं, वो क्या विजय प्राप्त करेंगे। हैं ना मदनजय महोदय। लो, मैंने अपने हाथों में शर उठा लिया है आज। मेरा या मेरे परिवार का आप आखेट नहीं कर सकते। सूतपुत्र, तुमने धनुष उठाने का तो साहस किया। चलाने के लिए अनुमति भी नहीं मांगूंगा मदनजय महोदय। यदि जीवित रहना है तो उस पत्र पर अपनी मुद्रा अंकित कर दीजिए। स्वीकार कीजिए कि कुएं में विष डालने से लेकर अध्यक्ष महोदय की हत्या करने तक का सारा षड्यंत्र आपने रचा था। मेरे पिता को उनका सम्मान और अधिकार लौटा दीजिए, अन्यथा आप जीवित नहीं बचेंगे। सैनिकों, क्या देख रहे हो? पकड़ लो इस उद्दंड बालक को। मैं इसे अपने हाथों से ही दंड दूंगा। क्षमा महामहिम, क्षमा। अभी अभी समाचार प्राप्त हुए हैं कि एक सूत का बालक मदनजय और अन्य क्षत्रियों के साथ युद्ध कर रहा है। मैं आपका वध नहीं करूंगा।
आपका जीवित रहना मेरे लिए आवश्यक है। अभी समय है मदनजय महोदय, अपना अपराध स्वीकार कर लीजिए। सूतपुत्र, तुम्हारी विजय असंभव है। पर्वत से टकराने पर बादल रिक्त हो जाता है, पर्वत का कुछ नहीं जाता। हाँ, मैंने विष का प्रयोग करवाया था, किंतु मैं अपना अपराध कभी स्वीकार नहीं करूंगा। तुम्हारे पिता को मृत्युदंड अवश्य मिलेगा, और यदि क्रोध में आकर तुमने मेरी हत्या कर दी तो तुम्हें भी मृत्युदंड मिलेगा। इसीलिए कहता हूं, आत्मसमर्पण कर दो। धर्म रक्षक महाबली कुरु सम्राट धृतराष्ट्र पधार रहे हैं। सावधान, सावधान, सावधान। कहां है वो बालक विदुर जिसने हमारे पुत्र को जीवन दान दिया? समीप आओ बालक।
महाराज के सामने हाथ जोड़े जाते हैं। न्याय प्राप्त हो जाए उसके पश्चात मैं हाथ जोड़ूंगा। कर्ण, महाराज, ये बालक कर्ण, महाराज, ये बालक ऐसा क्यों बालक? न्याय यदि दान में प्राप्त होगा तो आप पर लांछन लगेगा महाराज, इसलिए याचना नहीं करूंगा मैं। आप न्याय करेंगे, उसके पश्चात उपकार जानकर हाथ जोड़ूंगा मैं। मेरे पिताश्री कहते हैं कि उपकार का कभी विस्मरण नहीं किया जाता। ताजश्री, ऐसा अद्भुत बालक है हमारे राज्य में, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। नाम क्या है तुम्हारा बालक? राधे। राधे, माता के नाम से स्वयं का परिचय देते हो राधे? क्योंकि पिता का नाम कहूंगा तो आप जाति पूछेंगे महाराज, और माता का नाम कहता तो आप प्रश्न पूछते। बड़े बुद्धिमान हो राधे। अपने पिता को निर्दोष सिद्ध करने के लिए तुम वास्तविक अपराधी को प्रस्तुत करने वाले थे। अपराध ग्राम रक्षक महोदय ने किया है महाराज। एक बालक अपने पिता को निर्दोष माने, ये तो स्वाभाविक है। मैं एक क्षत्रिय हूं, सत्ता है मेरे हाथों में, मैं क्यों किसी की हत्या करूंगा भला? तुम्हारे पास कोई ठोस प्रमाण है इस आरोप को सिद्ध करने का? मैं सत्य कहता हूं, सत्य से बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है? महाराज, मदन जो यथार्थ कह रहा है। एक शक्तिमान मनुष्य को असत्य बोलने की और गुप्त रूप से हत्या करने की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु सारे ग्रामजनों ने सुना था।
महाराज, मेरा अनुभव है कि जब शक्तिमान मनुष्य को अपनी निर्बलता का ज्ञान होता है तब वह सर्वाधिक असत्य बोलता है। मदनजय, इस बालक का साक्षी हूं मैं। तुम्हारे बंधन काटने से पूर्व मैंने स्वयं तुम्हारे शब्दों में तुम्हें स्वीकार करते हुए सुना है कि ये विष प्रयोग तुमने कराया। महाराज, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। महाराज, स्वयं सर सेनापति ने मदनजय के अपराध में साक्षी दी। अब आरोपी अधिरथ को सम्मान सहित मुक्त कर देना और मदनजय को दंड देना उचित होगा। तुम्हारे साहस और विश्वास की विजय हुई। कर्णपुत्र, गर्व है मुझे तुम पर। किंतु मदनजय को तो दंड नहीं मिलेगा। पुत्र, वो महाराज का प्रश्न है। हमने न्याय मांगा था, प्रतिशोध नहीं। कर्णपुत्र, महाराज को प्रणाम करो और घर चलो। प्रणिपात महाराज। ठहरो सूतपुत्र। महाराज, एक सूतपुत्र ने शस्त्र उठाया, उसका न्याय कैसे होगा? मदनजय, हमारे यहां अपराधी को बोलने का अधिकार नहीं है। मैं अपराधी अवश्य हूं महाराज, किंतु हस्तिनापुर के सारे क्षत्रिय तो अपराधी नहीं। वे सब प्रश्न पूछेंगे। इस सूतपुत्र का न्याय भी कीजिए महाराज। महाराज, सूतपुत्र ने शस्त्र उठाने का अपराध किया है। यदि सारा समाज शस्त्र उठाएगा तो व्यवस्था का क्या होगा? न्याय कीजिए महाराज। 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 राज्य के क्षत्रियों को असंतोष होगा तो राष्ट्र को लाभ नहीं होगा। मौन रहो मदनजय। महाराज को भय दिखाने का साहस मत करो। जब मेरी मृत्यु निश्चित ही है तो भय किस बात का? महाराज, समग्र क्षत्रिय समाज विद्रोह कर देगा।
हस्तिनापुर की राजसभा में विद्रोह की बात करने वाले को उसी क्षण मृत्यु दंड दिया जाता है कोई और क्षत्रिय जो विद्रोह की बात करने का इच्छुक हो? ठहरो सूत अधिरथ।